इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ हैं। इंदुकान जी, जिस तरह से आपने प्रवक्ताओं की बातें सुनी, धर्म का मुद्दा है, मुफ्त वादों का मुद्दा है, तू इतना दे रहा है तो मैं उससे और ज़्यादा दूंगा। किसी को खजाने की चिंता नहीं है, कितना पैसा आएगा उसकी चिंता नहीं है, बस ये है कि हम आपसे ज़्यादा देंगे। अभी कांग्रेस का जो वादा है 300 यूनिट के प्लस ऊपर जाना, ये अगर वादा पूरा करने बैठ जाएंगे आप, तो दिल्ली में आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजली खर्च होगी उसके बाद उसका बिल ही जो है बड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कर रहे हैं, चूंकि सरकार आएगी तो फिर देखेंगे उसके बाद। तो लगता है आपको जो किसी भी तरह जीत हासिल करनी है। जी नमस्कार नवीन जी, मेरी आवाज आ रही जी है? जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि मैं जहां तक समझता हूं, भारत की राजनीति में जो वर्तमान दौर है उसमें ये वादे, और खास तौर से आर्थिक तंत्र पे हमले करने वाले वादे, जिससे देश की राज्यों की अर्थव्यवस्था तंग हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। और मैं इस बात की चर्चा अक्सर करता हूं नवीन जी, कि इस तरह के वादों की शुरुआत की राजनीति भारत में आपने शुरू की। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज्ड होता हूं कि आईआरएस ऑफिसर रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल, जिनकी धर्मपत्नी भी, और ऐसे समझदार व्यक्ति के नेतृत्व में देश में राजनीति में बदलाव की चर्चा हुई अन्ना हजारे के आंदोलन से, और फिर उन्होंने जो ये मुफ्त की आदत डाली लोगों को, आज मतलब देखिए, वो वादा भी यही करते हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा, आपने हमको वोट नहीं दिया तो आपकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस बंद हो जाएगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में क्या बड़े पैमाने खड़े हैं, क्या नए करामात दिल्ली में हुई है। मैं तो देखता हूं कि माननीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को मैंने देखा, जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, और किस तरह से उनके समय में डीपीआर तैयार हुआ मेट्रो का, फिर माननीय शीला दीक्षित की सरकार आई, उन्होंने लागू किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा के पूरे अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन के दिल्ली में। आप कल्पना करिए नवीन जी कि आज अगर मेट्रो दिल्ली में नहीं होती, जिसका मैं दिल्ली में मैंने देखा है किस तरह से 1998-99 में सदर बाजार और बाकी इलाकों में लोग विरोध करते थे, व्यापारी, कि हमारा बिजनेस चल जाएगा। आज उसी के कारण वो जिंदा है, अदरवाइज वो इलाके डेड हो जाते, कोई नहीं जाता। 97-98 में लोग डरते थे सदर बाजार इन इलाकों में जाने में, आजाद मंडी की तरफ, लेकिन आज वो जीवन रेखा बन गई, आर्टरीज है दिल्ली की। इस तरह की कोई बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी योजनाएं लेकर के नहीं आई सरकारें, और मुफ्त की चीजें देने की ऐसी लत लग गई कि जो बीजेपी विरोध करती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, उसको आकर लोगों के लिए कहना पड़ता है कि हम इनमें नहीं कोई रोक टोक करेंगे, उल्टा और इतना ऐड कर देंगे। और ये सारी पार्टियों में इस जंग का कंपटीशन चल रहा है। वास्तव में देखिए नवीन जी, ये सिर्फ किसी भी तरह से राजनीति में अपनी गोटी चमकाने का खेल है। देश, राज्य और जनता के हित में दूरगामी और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ये लड़ाई नहीं है। और इसके लिए ये राजनीतिक दलों से ज्यादा नवीन जी मैं मानता हूं कि हमारे देश की और इन प्रदेशों की जनता जिम्मेदार है, जो इस मुफ्तखोरी के लिए वोट देते हैं। अगर जनता से आवाज आती कि ये देने वाले को नहीं, हम और पुल बनाने वाले, सड़कें चौड़ा करने वाले, लोगों को घर बनाकर देने वाले, इन प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर करने वाले, प्रदूषण दूर करने वाले, यमुना को साफ करने का 5 साल में वादा करने वाले को वोट देंगे, तो इस तरह की मुफ्तखोरी नहीं होती। लेकिन आज स्थितियां ये मैंने स्वयं देखा है नवीन जी, बहुत दुखद है कि जो सेक्रेटरिएट में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको भी पता होता है कि बस में मुफ्त जाना है, तो बगल के मेट्रो स्टेशन छोड़ करके बस में टेढ़ा समय लगा कर जाते हैं। तो अब अगर इस तरह की आप योजना चला रहे हैं जो गरीबों को छोड़कर सबको मुफ्तखोरी की आदत डाल रहा है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देश निर्माण का काम नहीं हो सकता है। और जिस तरह से रावण और राम को लेकर राजनीति हो रही थी, माननीय केजरीवाल जी से अगर गलत चीज हो गई तो उनको माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद भाजपा में और कांग्रेस में रावण देखना, कुंभकर्ण देखना, ये कौन सी राजनीति है। गलती है, आदमी से होता है, गलती हो गई, माफी मांगे, आगे बढ़िए। लेकिन आपने देखा कि आपके प्रवक्ता वहां से लेकर के आए नरेश अग्रवाल का, कई साल पहले का, कि वो बड़े रावण के भक्त हैं, हम छोटे रावण के भक्त हैं।
गलती किसी से भी होती है, माफी मांगनी चाहिए और सच्चरित्रता की और शुचिता की राजनीति को बढ़ाना चाहिए। इस तरह की मुफ्तखोरी की राजनीति से देश का भला नहीं होगा।